प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमको अपने वचन से तृप्त करता और उसके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन की छोटी बड़ी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को वो इस वचन के द्वारा रेखांकित करता कि हम उस पर विचार करें और उसमें सुधार लाकर अपने आत्मिक जीवन को और भी अधिक परमेश्वर के योग्य बना सकें। तो आइए आज के वचन में हम जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर अपने सिर को झुकाते हैं और अपने निवेदन को रखते हैं कि हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपका वचन जैसा आप चाहते हैं वैसा हम सीख सकें, समझ सकें और उस पर चल भी सकें। मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को आपके पवित्र लोगों में बांट सकूं और मेरे सभी प्रिय लोग जो इस वचन को सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर सुने, ग्रहण करें और हम सब उस पर चले। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभोपदेशक उसके 5वें अध्याय के 2 पद को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। और यहां पर शुभोपदेशक एक बात की सावधानी देता है कि हमको बात करने में उतावली नहीं करना है, अर्थात हम उतावलेपन से कोई बात ना करें, क्योंकि अगर हम उतावलेपन से कुछ बोल जाते हैं और यदि उसको पूरा नहीं करते तो हम दोषी ठहरते हैं। क्योंकि किसी ने हमसे नहीं कहा कि तुम ये बात बोलो या इस विषय में कोई कमिटमेंट करो। हमने अपने उतावलेपन में, अपने जोश में आकर कह दिया और उसको कहने के बाद जब हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो ये अनुचित हो जाता है। और इसीलिए जब हम भजन नीति वचन उसके 29वें अध्याय के 20वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है, उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो बात करने में उतावली करता है, आगे आगे बोलता है, उसके ज्यादा वो कहता है कि एक मूर्ख से तुम आशा कर लो। क्योंकि बात करके, बोलकर उसको पूरा ना कर पाना हमारे हल्केपन को दर्शाता है, हमारी कमजोरियों को दर्शाता है। और इसीलिए व्यवस्था में भी परमेश्वर ने कहा कि मन्नत मत मानना, और यदि मन्नत मानते हो तो फिर उसको पूरा भी करना। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 27वें पद में जाते हैं, जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है सोई समझ वाला पुरुष ठहरता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं संभल कर बोलें। और जैसा मैं कह रहा था, व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा कि मन्नत न मानना, और उसके बाद एक बात और कही गई कि यदि कोई लड़की या कोई स्त्री मन्नत मानती है और मन्नत मानने के बाद वो अपने पिता से या अपने पति को बताती है, और यदि उसका पिता या पति कुछ नहीं बोलता है, खामोश रहता है, तब तो वो उस मन्नत से बंधी हुई है और उसको वो मन्नत पूरी करनी है। पर यदि मन्नत सुनकर उसका पिता या उसका पति उसका विरोध कर देता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वचन कहता है, व्यवस्था कहती है कि वो स्त्री अपनी मन्नत से, अपनी शपथ से छूट गई, क्योंकि वो अपने पिता या अपने पति के अधीन है। उतावलेपन में उसने जरूर कुछ बोल दिया,
कोई मन्नत मान ली, लेकिन जब तक उस मन्नत को उसका पिता या पति स्वीकार ना करे तब तक वो उस मन्नत से बंधी नहीं है। और जीवन में सिर्फ बोलना ही नहीं, बहुत सी बातें हैं जो कि उतावलेपन में हो जाती हैं, उतावली से बोल दी जाती हैं, लेकिन उसका परिणाम दुखद हो जाता है, उसका परिणाम नुकसानदेह हो जाता है। हम उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय में उसके 29वें पद में जब जाते हैं, हम देखते हैं वहां पर दो भाइयों का उल्लेख है और ये हमारे जाने पहचाने पात्र हैं, याकूब और एसाव। और जब हम इसको पढ़ते हैं, लिखा है याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। और यहां पर हम देखते हैं एसाव बोलने में उतावली कर जाता है। वो कहता है कि मैं मरने पर हूं और इसलिए मुझको अभी तत्काल भोजन की आवश्यकता है, ना कि पहलौठेपन की। और ये उतावली उसके लिए कितनी नुकसानदेह बन जाती है, इसका उल्लेख हम आगे पाते हैं। वो अपने पहलौठे का अधिकार अपने भाई याकूब को दे देता है और उस भोजन वस्तु को ले लेता है, लेकिन बाद में जब वो आशीष पाना चाहता है वो उससे वंचित हो जाता है। वो बहुत पछताता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उन आशीषों को वो नहीं पा पाता जो एक पहलौठे की होनी चाहिए। और याकूब सारी आशीषों को अपने लिए अपने पिता से ले लेता है। और ये एसाव का उतावलापन, एक समय का भोजन उसको मृत्यु तक नहीं पहुंचाता। थोड़ा सा विलंब हो जाना भोजन में उसको मृत्यु तक नहीं पहुंचाता, लेकिन वो भोजन करने के लिए इतना उतावला हो गया, इतना उतावला हो गया कि उसने इस महत्व को नहीं समझा कि मेरे पहलौठेपन का क्या महत्व है और उसकी आशीषें क्या हैं। और वो अपने भाई के हाथ में उस अधिकार को दे देता है और वो उसके जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हम आगे जाते हैं और पहला शामुएल उसके 13वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां शाऊल का उल्लेख है और शाऊल खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि सैमुएल आए और परमेश्वर को भेंट चढ़ाए और उसके बाद वो पलिश्तियों से युद्ध करे। लेकिन निर्धारित समय तक सैमुएल नहीं पहुंचता है और जब सैमुएल उस निर्धारित समय पर नहीं पहुंचता है तो शाऊल उतावली कर जाता है। लिखा है पहला शामुएल 13वें अध्याय के 8वें पद से, वो शामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शामुएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने ये क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए समय तक नहीं आया और पलिश्ती मिमकाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। सो मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी
होम बलि को चढ़ाया। और इस प्रकार से एक उतावलापन शाऊल यहां पर कर जाता है। वो ये सोचता है कि शमूएल नहीं आ रहा है और अब होम बलि मैं चढ़ा दूं ताकि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। लेकिन उस उतावली में वो उस काम को कर जाता है जो याजकों को करना था। होम बलि मेल बलि चढ़ाने का काम याजक का था और शाऊल राजा था, और वो याजक के काम को अपने हाथ में ले लेता है। और तब शमूएल उससे कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। शमूएल कहता है, उतावली करके तूने मूर्खता का काम कर दिया है। यदि तू ठहरा रहता, तो यदि प्रतीक्षा करता और मैं आता और होम बलि और मेल बलि चढ़ाता, तो परमेश्वर अपनी आज्ञा के टूटे जाने के कारण जो क्रोधित हो गया है वो क्रोधित नहीं होता और तेरा राज्य स्थिर बना रहता। पर तूने उतावली करी, तूने जल्दबाजी कर दी कि मिश्काम से कहीं पलिश्ती गिलगाल में ना आ जाएं और मैं युद्ध कैसे करूंगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की है, मैंने उसको भेंट नहीं चढ़ाई है, और इस कारण से तूने भेंट तो चढ़ा दी लेकिन परमेश्वर इससे आनंदित नहीं हुआ, परमेश्वर इससे क्रोधित हुआ है क्योंकि तूने उतावलापन किया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और मैं उतावलापन करें, चाहे वो हमारे अधिकारों की बात हो, चाहे वो हमारी बातचीत हो, और चाहे वो हमारी सेवकाई हो। सेवकाई में भी परमेश्वर चाहता है कि हम उतावली से ना करें। यहां पर पहली गलती थी और वो ये थी कि उसने भेंट चढ़ाने में उतावली कर दी। वो ये सोचने लगा कि मैं भेंट चढ़ाऊंगा और इसके द्वारा मैं पलिश्तियों का सामना करने के लिए परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकूंगा। लेकिन बातें बिल्कुल उल्टी हो गई और परमेश्वर ने उसके हाथ से उस राज्य को ही ले लिया। और शमूएल कहता है, तेरा राज्य स्थिर रहता, पर तेरी इस उतावली के कारण राज्य तुझसे छीन लिया गया है। और कुछ पात्र हैं, जब हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं और दानियल से प्रतिस्पर्धा करने वाले अधिकारी देखते हैं कि हम दानियल को झुका नहीं सकते, हम राजा के सामने दानियल को लज्जित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतनी योग्यताएं हैं कि वो हर परिस्थिति को संभाल लेता है और कठिन से कठिन बातों का भी वो रास्ता निकाल लेता है। और तब वो कहते हैं कि व्यवस्था को छोड़कर हम दानियल को फंसा नहीं सकते, और तब वो नियम बनवाते हैं कि 30 दिन तक कोई राजा को छोड़ प्रार्थना नहीं करेगा, और दानियल अपने नियम के अनुसार प्रार्थना करता है। और तब ये लोग राजा के पास चले जाते हैं और कहते हैं, दानियल ने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा को बड़ा दुख लगता है कि दानियल जैसा ईमानदार सेवक मैं दंडित करूं, पर वो मजबूर है। और जब राजा सुबह से शाम होती जाती है कोशिश करता रहता है कि कैसे दानियल को बचाए, तब लिखा हुआ है दानियल की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 14वें पद से, ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती है। और इस प्रकार से ये लोग जल्दबाजी में आते हैं और राजा पर दबाव डालते हैं कि जो आज्ञा तू निकाल चुका उसके अनुसार तुझको अब करना ही पड़ेगा,
अर्थात दानियल को सिंहों की मांद में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये आज्ञा निकाली जा चुकी है और मादियों और फारसियों की ये नियम है, ये व्यवस्था है कि उसको कोई, चाहे राजा जिसने आज्ञा निकाली है, वो भी तोड़ नहीं सकता। और तब राजा बहुत उदास होता है। दानियल को उस कुंड में डाल दिया जाता है जिसमें भूखे सिंह हैं, लेकिन परमेश्वर दानियल की रक्षा करता है। उसकी चुगली करने वाले सोचते हैं हमारा कांटा निकल गया, जो हमारी पदोन्नति में, जो हमारी सफलता में बाधक बनता था और राजा जिसकी ओर हमेशा देखता था, अब वो कांटा निकल गया, अब वो तो मार डाला गया। लेकिन परमेश्वर दानियल की रक्षा करता है। दूसरे दिन सुबह जब राजा आता है और दानियल को आवाज देता है और पूछता है, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता था, क्या वो तुझे बचा सका? दानियल कहता है हाँ, क्योंकि मैं ना तो तेरी दृष्टि में ना परमेश्वर की दृष्टि में किसी प्रकार का अपराधी था। और तब दानियल को निकाला जाता है और राजा उसके ऊपर किसी प्रकार की चोट का, किसी प्रकार के नाखून का, किसी प्रकार के हमले का कोई भी चिन्ह नहीं पाता। और तब राजा क्रोध से भर जाता है और कहता है, वो लोग जो मेरे पास दानियल की चुगली करने आए थे और मुझ पर दबाव डाल रहे थे, बड़े उतावले थे कि जल्द से जल्द दानियल को उस अथाह कुंड में, जिसमें कि सिंह हैं और जो कि भूखे हैं और जो कि शायद उसकी तली तक जाते तक दानियल को खा डालेंगे, वो बच गया है और अब उन लोगों को लेकर आओ। और राजा कहता है, और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। उतावली से जो दानियल को सिंहों की मांद में डलवा रहे थे, उनका हश्र क्या हुआ, उनका अंत क्या हुआ कि ना सिर्फ वो लेकिन उनका पूरा परिवार सिंहों की मांद में डाल दिया गया। चुगली करने में उतावली, दोष लगाने में उतावली, दूसरे को फंसाने में उतावली, दूसरे पर राजा के सामने शिकायत करने में उतावली, लेकिन उसका परिणाम उन्हीं के लिए घातक हो गया। वही उस परिणाम के कारण मारे गए और सिंहों का भोजन बन गए। उतावली जीवन में बहुत बड़ी हानि ला सकती है और इसलिए ये जरूरी है कि उतावली से हम उन बातों को ना करें जो कि उचित नहीं है, लेकिन हम धीरज धरें, धीरज को अपना काम करने दें। यदि दानियल गलत था तो निश्चय है परमेश्वर उसको हटा देता, लेकिन यदि दानियल सही था तो उतावली करके उसको फंसाने वाले मृत्यु को प्राप्त हुए। उतावली करके भोजन करने वाले हानि को उठाए और हमेशा हमेशा के लिए पछताते रह गए। उतावली करके भेंट चढ़ाने वाले राज से वंचित हो गए और उतावली करके बोलने वाले परमेश्वर के सामने मूर्ख ठहरे। परमेश्वर उनको मूर्ख कहता है। और यदि हम नए नियम में जाएं तो उतावली में सबसे अव्वल नंबर था यीशु मसीह का चेला। हम बार बार देखते हैं कि वो उतावली करता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 21 से 23वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु किस प्रकार से वो मरेंगे और किस प्रकार से उनको परमेश्वर के काम को पूरा करना है, इस बात को बताते हैं। और ये बात सब चेले सुनते हैं, लेकिन पतरस एकदम से उतावला हो जाता है और लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। वो अपने गुरु को छिड़क रहा है, डांट रहा है
और कहता है, हे परमेश्वर, ये ना करे कि तुझ पर कभी ऐसा हो। वो उस बात को सुनता है, पर उस पर कुछ मनन करे, उस पर चिंतन करे, उस पर यीशु मसीह से पूछे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया को वो देने में इतना उतावला हो जाता है कि वो गुरु और शिष्य के भेद को भी तोड़ देता है और यीशु मसीह को ले जाकर झिड़कने लगता है। बहुत प्रेम करता था वो यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और यीशु मसीह ने उससे वायदा किया था कि तू चट्टान है और इस पर मैं अपनी मंडली को बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। लेकिन थोड़ा सा उतावलापन, और इस कारण यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। ये उतावलेपन का प्रेम, ये उतावलेपन की प्रतिक्रिया यीशु मसीह के सामने उसको शैतान बना देती है और यीशु मसीह अपने इस प्रिय चेले से कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। जब हम देखते हैं यीशु मसीह रूपांतरण के पर्वत पर हैं और उस पर्वत पर यीशु मसीह के 3 शिष्य पतरस, यूहन्ना और याकूब भी हैं और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक से उनका रूप बदल जाता है, उनके वस्त्र चमकने लगते हैं और चेले देखते हैं कि मूसा और एलिया आकर यीशु मसीह से उसके क्रूसारोहण की बात की चर्चा कर रहे हैं। और यूहन्ना और याकूब तो शांत रहते हैं, लेकिन फिर से पतरस बोल पड़ता है, ये अच्छी जगह है, हे प्रभु, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, और उसमें ये हम सब रहेंगे, ये लोग रहेंगे। और तब एक बादल छा लेता है और आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस मूसा से, एलिया से प्रभावित होकर उतावलेपन से कहने लगता है कि हम इनके लिए इस पृथ्वी पर मंडप बनाएंगे, इनके रहने का स्थान बनाएंगे, जो कि स्वर्ग के निवासी थे और किसी बात को लेकर यीशु मसीह से चर्चा कर रहे थे। पर पतरस उतावला हो जाता है और कहता है, हम यहीं पर मंडप बनाकर इनको रखेंगे। परमेश्वर प्रतिक्रिया करता है, इनकी मत सुनो, ये मूसा और एलिया की सुनने के लिए तुमको मैंने नहीं भेजा, तुम मेरे पुत्र की सुनो, वो क्या कहता है। और इस प्रकार से उतावलेपन में पतरस वहां पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन परमेश्वर उसका इनकार करता है। गतसमनी के बाग में जाएं, वहां पर भी जब यहूदा इस्करियोती सारे लोगों को ले आता है और यीशु मसीह को गिरफ्तार करने का समय आता है, मुट्ठी भर चेले और उसमें से भी सिर्फ वहां पर 2 तलवारें थी और उनमें से एक तलवार उठाकर पतरस चला देता है और मलसूक नाम के उस सेवक की कान को काट देता है। यीशु मसीह वहां भी उसको झिड़कते हैं और कहते हैं, अपनी तलवार काठी में रख, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होंगे, मैं अपने पिता की योजना पूरी करूंगा। इतनी बड़ी भीड़ है और ये थोड़े से चेले हैं, किस किस का सामना करते। लेकिन पतरस उतावला हो जाता है और तलवार चला बैठता है और उसके कारण वो धोखा खाता है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और उसको अपनी तलवार अंदर काठी में रखना पड़ती है। और उसके पहले हम एक और घटना देखते हैं। यीशु मसीह के पास पतरस आता है और पूछता है, मेरा भाई यदि कोई गलती करे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं। वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता है कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, और यीशु मसीह उसको उत्तर दे उसके पहले वो उतावलेपन में कह देता है, क्या मैं 7 बार। वो सोचता है 7 बार के लिए यीशु मसीह उसको अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह कहते हैं 7 बार के 70 गुना, 490 बार तू अपने भाई को क्षमा कर उस गलती के लिए।
पतरस यीशु मसीह के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता। और जब हम एक जगह पर देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं और चेले देखते हैं, डर जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मत डरो, मैं हूं। और पतरस कहता है, हे प्रभु तू है? यीशु मसीह कहते हैं, हाँ मैं हूं। तो वो कहता है उतावलेपन से, तो मुझको भी अनुमति दे कि मैं भी पानी पर चलूं। और यीशु मसीह कहते हैं, आजा। और पतरस पानी पर चलने लगता है, लेकिन उसकी दृष्टि आंधी पर, हवा पर, लहरों पर चली जाती है और वो डूबने लगता है। तब चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचा। और यीशु मसीह उसे बचाते हैं। बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने वाला प्रभु यीशु मसीह का चेला बहुत प्रिय था और उसने बहुत काम किए, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम देखते उसमें उतावलापन था। और कई बार हमारी सेवकाई में हमारा उतावलापन हमको हानि पहुंचा देता है। मैं अपने एक सहयोगी भाई को जानता हूं और प्रार्थना में एक बहन ने कहा, परमेश्वर आपको नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल करना चाहता है। और वो दूसरे ही दिन तैयारी करे और चले गए। कुछ समय उन्होंने वहां सेवा करी, इस्तेमाल हुए, पर उसके बाद फिर उनको अपने क्षेत्र में वापस आना पड़ा। यदि वो धीरज धरते, परमेश्वर से पूछते और जो भविष्यवाणी हुई है उसके अनुसार परमेश्वर से मार्गदर्शन लेते, तो शायद वो स्थायी रूप से नॉर्थ ईस्ट में सेवकाई करते होते। लेकिन उतावलापन, भविष्यवाणी हुई और हमको जाना है। प्रभु कहता है, हाय उस पर जो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि उतावले मत हो जाओ। उतावलेपन से हानि ही आती है। जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं और उसके 27वें अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर पौलुस रोम की ओर जा रहा है और जिस जहाज में है, और उस समय मौसम परिवर्तित हो जाने के कारण उनको ऐसा लगता है कि जाना कठिन है। और तब पौलुस कहता है, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होगी। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से माझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी, और वो बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का ये विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें। ये तो क्रेते का एक बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो कि यूरकुलीन कहलाती है। जब यह जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि पहले वो अपने जहाज से सामान को फेंकते हैं और वो जहाज फिर टूटने लगता है, और तब बड़ी मुश्किल से ये लोग बच पाते हैं, लेकिन पूरा जहाज टूट जाता है, डूब जाता है। यदि उस जहाज का स्वामी और उस जहाज का सूबेदार पौलुस की बात को सुन लेते और उतावली ना करते कि जाड़ा हम यहाँ नहीं जाकर क्रेते में काटेंगे और वहां रहेंगे, और उनकी जल्दबाजी एक बड़ी हानि का कारण बन गई। वो जहाज टूट गया, पूरा सामान उन्होंने स्वयं अपने हाथ से फेंक दिया पानी में ताकि जहाज हल्का हो जाए, वो बच जाए, लेकिन सबको तैर कर ही पार करना पड़ा। यह है उतावली। जब हम अपने कार्यों में उतावली करते हैं
तब भी कई बार हमको हानि उठाना पड़ता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम चाहे बोलने की बात हो, और चाहे भोजन या दैनिक जीवन की बात हो, और चाहे हमारे अधिकार में जो काम है उनकी बात हो, और चाहे हमारे विरोधियों की बात हो, और चाहे सेवकाई में कार्य हो, और चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो, हम उतावली से बचें। हम उतावलापन ना करें, लेकिन परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें, परमेश्वर के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करें, परमेश्वर की सामर्थ की प्रतीक्षा करें। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। तुमको सेवकाई में जाने की उतावली करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुम सामर्थ ना पाओ। जब तुमको सामर्थ मिल जाए तब तुम जाना। और पौलुस भी तीमुथियुस को लिखता है उसके 5वें अध्याय के 22वें पद में, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। अर्थात सेवकाई में सहयोगी चुनने में भी तुम उतावलापन ना करना। वो कहता है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापी में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। अर्थात जब लोग आते हैं, दीन लगते हैं, सेवकाई में जुड़ना चाहते हैं, पर हमको उस समय भी उतावली नहीं करना है। हमको उस समय भी ध्यान देना है। और इसीलिए चेलों को यीशु मसीह ने उतावली करने से रोका, और जब उन्होंने सामर्थ पा ली तब उन्होंने जो सेवकाई की वो बड़ा फलवंत हुई और आत्माएं जीती गई। और इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे भी कहता है कि हम उतावली ना करें, हम उतावले ना हो, लेकिन हम धीरज के साथ सेवकाई में, बोलने में, काम करने में, अपने दायित्वों को पूरा करने में, परमेश्वर का काम करने में और परमेश्वर के लोगों को चुनने में धीरज रखें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं, मनुष्य हैं, और इसलिए जैसे ही हमको कोई चीज अच्छी लगती है हम उसके लिए उतावले हो जाते हैं। बहुत सी चीजों को हम पाने के लिए उतावले हो जाते हैं, बहुत से कामों को करने के लिए हम उतावले हो जाते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि उतावलापन हमारे जीवन से दूर हो और हम धीरज के साथ सोच समझकर हर एक कार्य को करें जिससे कि आप प्रसन्न हो और हम सफल हों। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।